डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट टाइम इंग्लिश का टॉपिक लेकर आए हैं। पहले इंग्लिश के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इंग्लिश सुनने में ज़्यादा भारी लगता है। मोस्टली स्टूडेंट को इंग्लिश 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 इंग्लिश, कुछ नहीं है इंग्लिश। मेन प्रॉब्लम बच्चे को कहाँ होता है कि खास करके आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, किसी भी क्लास का, क्वेश्चन बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट, खासकर जो मिडिल क्लास फैमिली या ऐसे एरिया में रह रहे थे जहाँ उनका कल्चर इंग्लिश का नहीं है, तो वो करते क्या हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं। लैंग्वेज जो कहता है वो समझ ही नहीं पाते हैं। उसका मैंने जहाँ तक अनुभव किया है, दिक्कत कहाँ होती है कि स्टूडेंट को सेंटेंस समझ में ही नहीं आता है, उसकी इंग्लिश वीक होती है। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनाते हो बच्चे? ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये चैप्टर में एडिशन करना है, कोई चैप्टर है एडिशन का, तो क्वेश्चन पूछ दिया है, तो वो पूरा लैंग्वेज नहीं समझते हैं। सिर्फ जो डिजिट होता है, नंबर्स होता है, समझ आते हैं ये चैप्टर एडिशन का है तो एडिशन कर ही देना है बस। सब्ट्रैक्शन का है तो लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर देना है। ये उसका कंसेप्ट होता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने जाएं तो जो छोटा छोटा वर्ड होता है, जैसे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, उसी से सिर्फ वो अंदाज़ लगाते हैं या उससे समझते हैं कि ये कॉस्ट प्राइस है, हिंदी में बोले तो क्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है तो वो विक्रय मूल्य है। उससे वो अंदाज़ लगाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट, सभी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं कि उनसे सिर्फ ये आइडिया लगाते हैं कि इसमें प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है या परसेंटेज ऑफ लॉस निकालना है। तो सबसे पहले उसको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, पूरी क्वेश्चन समझना, तब आप जाकर के एक्यूरेट आप क्वेश्चन बना सकते हो। उसमें ज़्यादा दिक्कत क्या होता है कि इंग्लिश का नॉलेज की उसकी कमी होती है। तो इसी को हम आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में अगर हम ABCD से स्टार्ट करें, वो तो बच्चे का प्री प्राइमरी, नर्सरी, LKG UKG के लिए है। तो खासकर 4th स्टैंडर्ड के लिए, 4th से 8 जो 3rd स्टैंडर्ड पास आउट किए, इस बार 4th में आए, तो सबसे पहले मैं इंग्लिश का, सबसे पहले उसको क्या, इंग्लिश बोलने आना चाहिए, उसको समझने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोल नहीं सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सेंटेंस लिखा है उसका मीनिंग, एक्यूरेट मीनिंग आना चाहिए, जो आजकल के बच्चे में कमी होती है। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टेंस। लेकिन डायरेक्ट हम टेंस पे नहीं जाएंगे। हम जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी मुझे डिटेल नहीं जाना है, जितनी की जरूरत है उस पर हम डिस्कस करेंगे, क्यों टाइम बहुत कम मिलता है। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ पार्ट, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, एडवर्ब अभी छोड़ भी दें तो चलेगा। मेन टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। मैं अभी बोर्ड पे लिखूंगा, उसमें मुझे मेन 4 की ज़रूरत है अभी। क्यों? पहले मुझे सीखना है, बाद में इंग्लिश का स्टडी करने के लिए फिर बाद में हम उस पर डिटेल स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से पार्ट्स ऑफ स्पीच का 4 पार्ट। फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, 4th वर्ब। बस मुझे इस 4 पे कंसंट्रेट करना है। इसमें इसके डिफिनेशन में भी नहीं जाना है, सिर्फ रफली नॉलेज होना चाहिए। ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, बस इतना ही। इतना होने के बाद फिर मैं पर्सन से स्टार्ट करूँगा। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, ये सभी प्रोनाउन में आते हैं। नाउन में डिफिनेशन में जैसे हम पढ़े हैं, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। तो नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं साथ हिंदी में बोलता जाऊँगा ताकि आपको आसानी समझ में आवे।
पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच मीन्स क्या होता है? भाषा, बोली। हम जो बोलते हैं, हमारा जो भाषा है, उसमें कितने प्रकार के शब्द आते हैं? पार्ट्स मीन्स क्या? उसके प्रकार, उसमें कितने प्रकार के शब्द आते हैं और वो शब्द क्या होता है? नाउन होता है, प्रोनाउन, एडिटिव वर्ब होता है। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 पार्ट है, उसी में से आता है, उसी में से होता है। लेकिन हमको अभी मेन 4 पढ़ना है। तो अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं इसको 2 पार्ट में बांट देता हूं, जो अभी मुझे इसेंशियल है पढ़ना। फर्स्ट, नाउन। सेकेंड, प्रोनाउन। थर्ड, वर्ब। एंड फोर्थ, एडजेक्टिव। ये अभी मुझे कंपलसरी पढ़ना है। फिफ्थ में आता है एडवर्ब। सिक्स्थ में प्रीपोजिशन। कंजक्शन। एंड लास्ट 8 इज इंटरजेक्शन। इस 4 को हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, जो कि अभी मुझे काम आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं नाउन से। डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी बेसिक कंसेप्ट है, इसको आप समझिए। तो नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। ये नाउन किसी भी वस्तु का, कोई वस्तु हो, जगह हो, कोई स्थान हो, उसके नाम को संज्ञा बोला जाता है या नाउन बोला जाता है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी थिंग्स, एनी प्लेसेस एंड etc सो ऑन। जैसे आपका नाम है वो भी नाउन है, किसी जगह का नाम है वो नाउन है, जिस शहर में आप रहते हैं वो नाउन है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वो भी नाउन है। किसी भी वस्तु के नाम को या किसी भी जगह का कोई स्थान हो, उसके नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप अपना नाम ले सकते हैं, अपने घर के सारे मेंबर का नाम है। आप उसी शहर में देखेंगे, अगर आप उस शहर में रहते हो, उस शहर का नाम, जो जगह है वहाँ पे आप बोल सकते हैं। ये सभी क्या है? नाउन है। तो अगर एग्जांपल दें, सिर्फ मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल दे करके आगे बढ़ता जाऊँगा, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो एग्जांपल में नाउन का एक एग्जांपल है, सपोज राज, ये नाम हो गया। आर्यन, अब कोई भी नाम आप ले सकते हैं, ये सभी क्या है? नाउन है। सेकेंड आता है प्रोनाउन। इसमें और जो मैं बोला उसको ऐड कर सकते हैं आप, किसी जगह का नाम ले सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, जो भी स्थान का नाम है, किसी नाम ले सकते हैं, वो नाउन है। प्रोनाउन, एक वर्ड आया प्रो और नाउन। प्रो अलग वर्ड है और नाउन अलग वर्ड है। जो नाउन के बदले उपयोग करते हैं, जैसे हम बोले कि राज पढ़ता है, अगर नाम लेके बोले तो राज नाउन हो गया। अगर हम ये बोले वह पढ़ता है, तो वह किसके लिए आया? राज के लिए, तो वह क्या हो गया? प्रोनाउन। प्रोनाउन, नाउन क्या था? इसमें राज था और उसके बदले हम क्या उपयोग किए? वह, ही, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। वह गाना गाती है, तो वह यहां पे प्रोनाउन हो गया। अगर इसी को उस लड़की का नाम लेके बोलते जो गाना गाती है, जैसे सीता गाना गाती है, तो सीता क्या हो गया? वहां पे नाउन हो गया। वह गाना गाती है,
तो वह क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। किसके लिए, सीता के लिए। तो वह बॉयज हो या गर्ल्स हो, दिस दैट ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। जैसे बोले या बोर्ड है, तो यहां पर किसके लिए, बोर्ड के लिए बोले या, तो दिस क्या है, प्रोनाउन हो गया। जैसे राधा और श्याम बाजार जाते हैं, इसी को अगर राधा और श्याम, यहां क्या हो गया, नाउन हो गया। अगर इसी को ऐसे बोले वे लोग, दो आदमी हो गए, तो क्या बोलेंगे, वे लोग। तो वे लोग किसके जगह आए, राधा और श्याम के बदले। तो राधा एंड श्याम क्या था, नाउन था, और वे लोग क्या हो गए, दे, वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन में आ गया ही, सी, इट। आप खेलते हो, सोहन खेलता है, उसको बोला आप खेलते हो। जैसे आप बोलोगे कि विक्रम सर पढ़ाते हैं, तो विक्रम सर क्या हो गया, नाउन हो गया। आप पढ़ाते हो, तो आप किसके जगह आया, विक्रम सर की जगह आया, आप क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो क्या हो गया, यू, वी, दे, ईटीसी एटसेट्रा। थर्ड वन इज वर्ब। वर्ब वो होता है, वर्ब को हिंदी में बोलते क्रिया। वर्ब वह वर्ड है जिससे किसी काम का होना पता चलता है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, काम क्या हमारा, पढ़ाना। वह खेलता है, उसका काम क्या है, खेलना। पढ़ना, खेलना, सोना, जाना, लिखना, दौड़ना, ये सभी क्या है, वर्ब है। अक्सर देखेंगे वर्ब में, वर्ब के वर्ड में लास्ट में ना लगा होता है जनरली। तो वर्ब क्या हो गया, जिससे किसी काम का पता होना चाहिए, मालूम पड़ जाए ये काम है। जिस एग्जाम्पल में मैं बताया, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, देखना, पढ़ाना, लिखना या पढ़ना, दौड़ना, ये सभी क्या है, वर्ब है। तो वर्ब में क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब वह वर्ड है जिससे किसी काम का होना पता चलता है। एग्जाम्पल में रीड, रन, राइट, टीच, ईटीसी। आप दिन में जितना भी काम करते हैं, सोना, खाना, पीना, सभी क्या है, वर्ब है। बाजार जाते हैं सामान खरीदना, तो खरीदना क्या है, वर्ब है। बेचना, वो दुकानदार सामान बेचता है, उसका क्या काम है, बेचना, तो बेचना क्या है, वर्ब है। सेल, बाय, ये सभी क्या है, वर्ब है। ईटीसी। अब फोर्थ है एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में जो किसी भी व्यक्ति का विशेषता बतलाता है। जैसे वह दौड़ता है, इसमें वह क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। दौड़ना क्या हो गया, वर्ब है। इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है, कोई विशेषता है ही नहीं उसका। वह तेज दौड़ता है, दौड़ता तो है, कैसा, तेज। तो तेज क्या होगा, उसका विशेषता बतलाता है। तुम पढ़ते हो, इसमें एडजेक्टिव नहीं है। तुम अच्छा पढ़ते हो, तो पढ़ना है, अच्छा क्या हो गया, एडजेक्टिव। पढ़ना क्या हो गया, वर्ब। वह तेज दौड़ती है, मैं कोई भी एग्जाम्पल लेकर के, जैसे अपने वर्ग में, अपने क्लास में, जिस क्लास में आप पढ़ते हो, तो उसमें खास करके स्टूडेंट में, जैसे मान लिया कि बोल दूं ये स्टूडेंट ईमानदार है, ये छात्र ईमानदार है, तो उसमें वर्ब नहीं है, वह क्या हो गया,
प्रोनाउन हो गया, ईमानदार क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्यों, उसका गुण बतलाता है, वो ईमानदार है। ईमानदार क्या हो गया, गुण। अच्छा, बुरा, वह बहुत बदमाश लड़का है, तो बदमाश क्या है, उसका या तो विशेषता बतलाता है या अवगुण बतलाता है, दोनों। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी व्यक्ति का गुण अवगुण दोनों बतलाता है, दोनों, या तो गुण बतलाता है या अवगुण बतलाएगा, तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल सभी बोलते हैं गुड बॉय, गुड गर्ल, तो एग्जाम्पल क्या हो गया, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, ईटीसी, ये सभी क्या है, एडजेक्टिव है। अब कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे पर्सन का। आज इसको आप पढ़ करके, जो बच्चे पढ़ करके आप लर्न कर लीजिए। कल मैं इस पर फिर से रिपीट करूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा। आपको कुछ डिस्कस करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे या फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं। और हमारा जो यूट्यूब चैनल आदर्श इंग्लिश मीडियम स्कूल बेसिक कंसेप्ट मैथमेटिक्स विक्रम सर है, उस पर आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमारे वीडियो में बारे में आइडिया दे सकते हैं। तब तक धन्यवाद, गुड नाइट।